मॉर्निंग बच्चों। होम साइंस 11वीं ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग यूनिट 2 का चैप्टर 5 शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चों, सभी जीवित प्राणियों में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सोच समझ सकता है। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इसी उत्तम विशेषता के कारण वह अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। यह शक्ति जन्मजात होती है, परंतु जन्म के समय यह बहुत कम विकसित होती है। जैसे जैसे शिशु या बालक की आयु बढ़ती है, शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होने लगता है। धीरे धीरे उसकी चेतना शक्ति विकसित होने लगती है। वह अपने आसपास के वातावरण से संवेदनाएं यानी सेंसेशन ग्रहण करने लगता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी बौद्धिक क्षमता का भी विकास होने लगता है। स्मृति, कल्पना, चिंतन तथा तर्क शक्ति जैसे मानसिक प्रक्रियाओं के विकास के कारण वह अपने वातावरण को पहचानने तथा समझने लगता है। यही मानसिक प्रक्रियाएं जो चिंतन, तर्क, कल्पना एवं स्मृति से परिपूर्ण होती है, संज्ञान अथवा ज्ञान कहलाती है। संज्ञान या ज्ञान में वृद्धि की प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास कहलाती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सोचने समझने की मानसिक शक्ति ही संज्ञान है। संज्ञान बालक को अपने आसपास के वातावरण को समझने में सहायता करता है। वह अपने आसपास के वस्तुओं को देखता है, उसके रंग, रूप, आकार, प्रकार को गौर से देखता है। धीरे धीरे वह वस्तुओं को अलग अलग करके उसके गुण अवगुण पहचानने लगता है, अर्थात उसके मस्तिष्क पर उन वस्तुओं की एक छाप पड़ जाती है। इसी छाप को हम प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि प्रत्यय क्या है अथवा प्रत्यय किसे कहते हैं। बच्चों, इसका उत्तर होगा प्रत्यय वह प्रक्रिया या विचार है जिससे कोई व्यक्ति अपने प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभवों के आधार पर वस्तुओं के रूप, रंग, आकार, उपयोगिता, अन्य वस्तुओं से उसकी समानता, पृथकता एवं उसके आपसी संबंध इत्यादि का ज्ञान रखता है। एक बार फिर से, प्रत्यय वह प्रक्रिया या विचार है जिससे कोई व्यक्ति अपने प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभवों के आधार पर वस्तुओं के रंग, रूप, आकार, उपयोगिता, अन्य वस्तुओं से उसकी समानता, पृथकता एवं उसके आपसी संबंध आदि का ज्ञान रखता है। किसी भी वस्तु के प्रत्यय बनाने में प्रतीकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ फिर से एक बार प्रश्न उठता है कि प्रतीक क्या है अथवा प्रतीक किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा प्रतीक वह चिन्ह है जिसको देखते ही हम उसके बारे में जान जाते हैं। एक बार फिर से, प्रतीक वह चिन्ह है जिसको देखते ही हम उसके बारे में जान जाते हैं। बच्चों, आपने भी हमने भी बहुत सारे ऐसे चिन्ह देखे हैं जिसको देखकर हम उस स्थान या वस्तु के बारे में जान लेते हैं। जैसे यदि किसी घर पर प्लस का निशान बना होता है तो हम उसको देखकर यह समझ लेते हैं कि वह मकान अथवा घर या तो अस्पताल है या फिर किसी चिकित्सक का घर है। इसी तरह रोड पर बने जेब्रा क्रॉसिंग को देखकर हम समझ लेते हैं कि यहाँ हम पैदल चल सकते हैं और
यहाँ चलने से दुर्घटना की संभावना नहीं होती है। इसी तरह चौक चौराहे पर लगे हुए ट्रैफिक लाइट में अलग अलग तरह के बल्ब लगे होते हैं, अलग अलग रंग के बल्ब लगे होते हैं जो अलग अलग संकेत देते हैं। जैसे यदि ट्रैफिक सिग्नल में लगा हुआ लाल बल्ब यदि जल जाता है तो इसका मतलब है कि हमें रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, यानी हमें अपनी गाड़ी रोक देनी है। यदि उसमें लगा हुआ पीला बल्ब जलता है तो यह संकेत होता है कि हम गाड़ी की दिशा बदल सकते हैं या हम दूसरी दिशा में जा सकते हैं। इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल में लगा हुआ हरा बल्ब यदि जल जाता है तो इसका मतलब है कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे चिन्ह होते हैं जिसको देखकर हम उस स्थान या उस वस्तु के बारे में आसानी से समझ लेते हैं। कुछ ऐसे वस्तु या विचार होते हैं जिनका कोई चिन्ह नहीं होता, बल्कि उन्हें हम घटनाओं के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे सच, झूठ, सहानुभूति, परोपकार इत्यादि। अर्थात ये ऐसे विचार होते हैं जिनका कोई चिन्ह नहीं होता, जिनका कोई सब प्रतीक नहीं होता, परंतु फिर भी घटना क्रम के आधार पर हम उसके बारे में जान लेते हैं। संज्ञान का विकास इन्हीं प्रतीकों एवं प्रत्यय के विकास पर निर्भर करता है। जिन बालकों के प्रत्यय सही बनते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होता है। इसके विपरीत जिन बालकों का प्रत्यय किन्हीं कारणों से सही नहीं बन पाता है उनका संज्ञानात्मक विकास या तो अवरुद्ध हो जाता है या फिर कमजोर होता है। अर्थात कहने का मतलब, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पालन पोषण या जिनको गर्भ अवस्था में अथवा जन्म के बाद किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक परेशानी नहीं होती है, उनका भरण पोषण सही से होता है। ऐसे बच्चे आसानी से किसी वस्तु का प्रत्यय बना लेते हैं और उनका संज्ञानात्मक विकास अथवा उनका ज्ञानात्मक विकास ठीक और सही दिशा में होता है। परंतु कुछ ऐसे बालक अथवा शिशु होते हैं जिनको गर्भावस्था के दौरान अथवा जन्म लेने के बाद भी किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक परेशानी होती है अथवा उनका भरण पोषण सही प्रकार से नहीं होता है, तो वैसे बालक किसी वस्तु के बारे में सही प्रत्यय नहीं बना पाते और उनका मानसिक विकास के साथ साथ ज्ञानात्मक विकास भी सही प्रकार से नहीं हो पाता है। अब हम जानेंगे कि संज्ञान की प्रक्रिया क्या है। बच्चों, जीन पियाजे नामक एक मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का आधार बालक का क्रियात्मक विकास बताया है। अर्थात जो बालक शारीरिक रूप से जितना अधिक क्रियाशील होगा उसका ज्ञानात्मक अथवा संज्ञानात्मक विकास उतना ही अच्छा होगा। बालकों में जन्म के समय सामान्य प्रक्रियाएं देखी जाती है जिसे स्कीमा कहते हैं। ये प्रक्रियाएं नवजात शिशु को वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में मदद करते हैं।
ये प्रक्रियाएं समय एवं आयु के साथ साथ निरंतर बदलती रहती हैं तथा उसमें परिपक्वता आती जाती है। कहने का मतलब कि जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती है उसके ज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया भी बढ़ती रहती है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसके ज्ञानात्मक अथवा संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। पियाजे ने दो मुख्य क्रियाओं पर बल दिया है। इसमें पहला है नई सूचनाओं का आगमन और दूसरा है समायोजन। नए समीकरण उन नई सूचनाओं को कहते हैं जो शिशु वातावरण से ग्रहण करता है। दूसरी ओर समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई सूचनाओं को पुरानी सूचनाओं के साथ जोड़ा जाता है ताकि नई परिस्थितियों में नए प्रत्ययों का निर्माण किया जा सके। मनुष्य के जीवन में ये दोनों प्रक्रियाएं निरंतर और साथ साथ चलती हैं और संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करती हैं। धन्यवाद।